હૃદયે કરી મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતાં જગતની રુચિયાળ સો તું રીઝતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીઝે બનાવ પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી તથાપિ કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્યના કદી
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम् वन्दित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड् मृणमोऽस्तुद् केवली भणिदम्। समय सार मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं चल रही हैं। कल आखिरी में जब चर्चा छूटी तो मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं चल रही थी, गाथा 306 और 307। आचार्य ने अपराध और राध की बात की। शुद्धात्मा के अनुभव करने का जो साधन है, शुद्धात्मानुभूति है, वह राध है, और जिसके वो नहीं है वह अपराध है। और ऐसा जो अपराधी जीव होता है वह बंधन को प्राप्त करता है। तो प्रश्न कि व्यक्ति प्रतिक्रमण आदि करके भी तो अपराध से बचता है, दोषों से बचता है। और शास्त्रों में गाथाएं भी होंगी जो कि यहाँ टीकाकार ने उद्धृत की है, जिसमें लिखा कि प्रतिक्रमण आदि अमृत का कुंभ है और अप्रतिक्रमण ये विष का कुंभ है। ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। टीकाकारों ने ये दो गाथाएं उद्धृत की हैं। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तब जाके इसके जवाब में इस बात को कहते हुए ये दो गाथाएं लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, पടി कमलम पടി शरणम परिहारो धारणाणयत्तिया वृंदागरहा सोहि अट्ठ विहो होई विष्कुंभो। अपड़ी कमल पड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अणियत्तीय अणिंदा गरहा सोहि अमय कुंभ। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि, ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा है, विष कुंभ है। और इससे विपरीत अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहारो, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा, अशुद्धि, ये है ना 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। अब यही बात चल रही थी कि प्रतिक्रमण को यदि जहर का घड़ा कहेंगे तो आचार्य कैसे संभव है। दूसरी जगह तो के बड़े गीत गाए हैं, उसे अमृत का कुंभ कहा है और आप जहर का घड़ा कह रहे हैं उसे। तो प्रतिक्रमण आदि जहर का घड़ा कैसे हो सकते हैं। तो कहते देखो भैया, मैंने 5वीं गाथा में संकल्प किया है कि तम एयत विहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़ जदि दाये ज पमाणम चुक्के ज छलमणा घेतब्बम। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो आप प्रमाण करना, स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। यानी आचार्य का एकमात्र उद्देश्य है कि आत्मा दिखाना, और उस आत्मा की प्राप्ति में, उस आत्मा की उपलब्धि में जहां जहां जो जो बाधाएं आती हैं, जहां जहां व्यक्ति के अटकने के चांस रहते हैं, है ना, उन सब पर आचार्य जोरदार प्रहार करते हैं। क्योंकि अनेक बार व्यक्ति पापों से बचता है ना, पापों का त्याग करता है, पापों के दोषों की से निवृत्ति होता है, तो वो उसमें ही अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करने लगता है। तो वो गलत स्थान पे अटक गया ना, है ना। तब आचार्य को ऐसे हाई डोज देने पड़ते हैं कि भैया प्रतिक्रमण भी जहर का घड़ा है। लेकिन प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा तब कहा जा सकता है जब किसी को अमृत के घड़े का पता हो कि अमृत का घड़ा क्या है।
है ना। हम संसार को आकुलता में तब कह सकते हैं जब हमने निराकुलता का स्वरूप चखा हो, है ना। मोह पागलपन है, ऐसा तब कहा जा सकता है जब निर्मोह अवस्था का, है ना। निर्मोह पूर्णता तो ऊपर के गुण स्थानों में होते हैं, लेकिन मोह से रहित अपने शुद्धात्म स्वरूप का वेदन किया। यह राग आग दहे सदा, है ना। यह राग आग दहता है, ऐसा तब कहा जा सकता है जब अपने शीतल स्वभाव का अनुभव हो। तो किसी को जहर कहना, किसी को अमृत कहना, ये कब कहा जा सकता है? तब कहा जा सकता है जब हमने उसका स्वाद चखा हो, उसका आनंद लिया हो। समझ में आया है? तो ऐसे ही, हे आचार्य देव, प्रतिक्रमण विश्व का कुंभ है, तो फिर अमृत का कुंभ क्या है? तो आचार्य कहते हैं अप्रतिक्रमण आदि अमृत का कुंभ है। तो अप्रतिक्रमण को तो चरणानियोग के शास्त्रों में जहर का घड़ा कहा है, और आप अमृत का घड़ा कह रहे हैं। ये बिल्कुल दो विरुद्ध विरुद्ध बातें कैसे हो सकती हैं आचार्य, है ना। हम सब एक ही सर्वज्ञ देव के अनुयायी हैं, सर्वज्ञ प्रणीत आगम में विश्वास रखते हैं, आर्हत दर्शन के अनुसार हम सब चलते हैं। तो उन्हीं शास्त्रों में प्रतिक्रमण को अमृत का कुंभ कहा है और आप उसे जहर का घड़ा कह रहे हैं, और अप्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कहा है और आप उसे अमृत कुंभ कह रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो आचार्य कहते, सुनो भैया, मैं जिस अप्रतिक्रमण को अमृत का कुंभ कह रहा हूं, वो उस अप्रतिक्रमण से बिल्कुल अलग है जहां की चरणानियोग के शास्त्रों में जिसे अप्रतिक्रमण कहा है। चरणानियोग के शास्त्रों में जिसे अप्रतिक्रमण कहा है वह पाप की दशा है। समझ में आया ना, पाप में जीवन, है ना। और मैं जिस अप्रतिक्रमण की बात कर रहा हूं वह पाप नहीं है, वो पाप और पुण्य दोनों से परे शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग की दशा है, जिसे तृतीय भूमिका कहा है टीकाकारों ने, दोनों ही टीकाकारों ने। तो जो व्यक्ति पुण्य और पाप का परिहार करके, है ना, दोनों से पार शुद्धात्मा में रत होता है, तो वहां उस दिशा में वह प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, और उस प्रतिक्रमण को छोड़कर अब अपने आत्म स्वरूप में गया है, तो ये अप्रतिक्रमण, ये अमृत की दशा है ना। प्रतिक्रमण छोड़कर पाप में चला जाना वह भी अप्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण छोड़कर आप में चला जाना वो भी अप्रतिक्रमण है। लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। एक अप्रतिक्रमण का अर्थ है पापमय जीवन, और दूसरे अप्रतिक्रमण का अर्थ है आत्ममय जीवन, आत्मामय जीवन हो जाना। इस आत्मामय जीवन होने को आचार्य क्या कह रहे हैं अमृत का कुंभ कह रहे हैं। समझ में आया ना। तो वो तो दोनों ही स्थितियां हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना, घर वापसी। घर वापसी शब्द चलता है ना आजकल कई कई अर्थों में, है ना। तो अपने घर में वापस आना, लौटना, इसे प्रतिक्रमण कहते हैं। तो पहले, अभी व्यवहार से बात करें तो पहले व्यक्ति ने कोई पाप किया था, तो उसका प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया। अब त्याग होने के बाद, है ना, वह जीव निर्दोष हो गया, अहिंसक हो गया। ठीक है, अभी व्यवहार की बात चल रही है, वृत्ति हो गया, लेकिन अब फिर से दोष लगा लिया। तो दोषों को दूर करने के लिए ये फिर से निर्दोष होना, इसी को कहते वापस लौटना। यानी निर्दोष से, दोषवान होने से फिर से निर्दोष होना, इसी को कहते वापसी, लौटना, इसी प्रतिक्रमण कहते हैं, है ना। लेकिन यदि सांसारिकता की दृष्टि से देखा जाए, है ना, कि भैया कहां से कहां लौटे, कहां गए थे, है ना। पाप से पुण्य में लौट आए, पुण्य से पाप में गए थे, पुण्य से पाप से पुण्य में आ गए, पुण्य से कहां लौटे। समझ में आया ना, स्वरूप में तो दोनों ही स्थिति में नहीं रहे ना। समझ में आया ना, दोनों ही स्थिति में, जब प्रतिक्रमण नहीं था, अप्रतिक्रमण था, पाप थे तो पाप था। अब उस पाप को छोड़कर व्रत ले लिए तो पुण्य हो गया। अब वापस फिर पाप में चले गए तो फिर पुण्य में आ गए।
रहे तो संसार में ही ना, रहे तो बहिर्मुख ही ना, रहे तो पराधीन ही ना। इसलिए निश्चय से ये दोनों ही दशाएं बहिर्मुख हैं, दोनों ही दशाएं जहर का घड़ा है। पापमय दशा भी जहर का घड़ा है और प्रतिक्रमण भी जहर का घड़ा है। लेकिन ये जहर का घड़ा कब है? जब व्यक्ति अप्रतिक्रमण निर्दोष आत्मा में चला जाए तो वह जहर का घड़ा है। कोई अपने आत्मा में तो जाए नहीं और प्रतिक्रमण छोड़ दे तो फिर तो वो पाप में ही जाएगा, वहां से तो संभावना ही खत्म हो जाएंगी सारी। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य कहते हैं कि पहले तुम पाप करो और फिर उन पापों को स्मरण कर करके उनका प्रतिक्रमण करो। पहले दोष पैदा करो और फिर दोषों का प्रतिक्रमण करो। बोले हम तुम्हें ऐसे आत्मा में ले चलते हैं जहां दूर दूर तक दोषों की कल्पना भी संभव नहीं है। ऐसे निर्दोष आत्मा में स्थित होकर समस्त पुण्य पाप को छोड़ना, समस्त, है ना, प्रशस्त और अप्रशस्त आलम्बन को छोड़कर अपने स्वरूप का आलंबी होना, उस दशा को कहते हैं अप्रतिक्रमण दशा। और वो वास्तव में अमृत का कुंभ है। किस अपेक्षा से? अरे किस अपेक्षा से क्या, अब उससे बड़ी कोई आनंद की दशा है क्या? आत्मस्थ हो जाना, इससे बड़ी कोई गौरव की, शांति की, समता की, सरलता में दशा है क्या? समझ में आया ना? तो यहाँ आचार्य ले जाना चाहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था मैं आत्मा दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो आप भी उसको अनुभव कर लेना। लेकिन मामला बड़ा कठिन है, रास्ता उपाय जो है वो बड़ा कठिन है, इसमें बहुत चूक हो सकती है। इसलिए यदि कोई चूक हो जाए, तुम उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाओ तो जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा समझ लोगे। और यदि ऐसी स्थिति हुई तो आचार्य ने चेताया कि चुक्के ज छलम न घेतव्यम, तुम एकांती मत हो जाना, शिथिलाचारी मत हो जाना, पापी मत हो जाना, है ना? क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हमसे वो चूक हो जाए। तो आचार्य के बताने में चूक नहीं होती, हमारे समझने में चूक होती है। समझ में आया ना? लेकिन महापुरुषों की ये निशानी होती है कि उनके जीवन में जो कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय वो हमेशा दूसरों को देते हैं, और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, है ना? आचार्य कह रहे यदि कोई चूक चूक तो तुम्हारे समझने में हो, लेकिन यदि तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं और तुम भ्रष्ट हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरी गलती थी जो मैंने गलत आदमी को समय सार सुनाया। समझ में आया ना? है, ऐसी गाथाएं हैं ये, है। और यहाँ तो वैसे भी सब अप्रतिक्रमण वाले हैं। समझ में आया ना? है, मुझे नहीं लगता आप में से कोई प्रतिक्रमण करता होगा हम में से, है ना? तो अभी तो प्रतिक्रमण होना है, फिर अप्रतिक्रमण, अभी तो सब अप्रतिक्रमण वाले हैं। कौन सा अप्रतिक्रमण वाला? वो अमृत वाला अप्रतिक्रमण नहीं, वो जहर वाला अप्रतिक्रमण। समझ में? अब देखो कितनी अद्भुत है अवस्था। इसमें एक आठ आठ प्रकार की चीजें बताई ना। आठ प्रकार की चीजों में आठवीं है शुद्धि। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, परिहार, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि। तो आचार्य शुद्धि को तो कह रहे हैं जहर का घड़ा, ठीक है, और अशुद्धि उसको कह रहे हैं अमृत का घड़ा। भाई उसी तर्ज पे है ना सब। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण ऐसे करते जाओ तो अशुद्धि। देखो 307वीं गाथा की दूसरी पंक्ति में देखो, अनिंदा, अगरहा और असोही, वो आ जुड़ा हुआ है उसमें। अशुद्धि, वाह, ये कैसा समय सार है, ये कौन सा द्रव्यान होगी, कैसी अध्यात्म की प्रूपणा है कि शुद्धि तो हो गई जहर का घड़ा और अशुद्धि हो गई अमृत का घड़ा। समझ में आया ना? तो यहाँ अशुद्धि का मतलब क्या है कि भैया, जो प्रतिक्रमण को शुद्धि कहा जाता है वो शुद्धि यहाँ नहीं है, बस इसका नाम अशुद्धि। तो क्या अशुद्धि मतलब गंदगी? बोले नहीं, व्यवहार की जो शुद्धि कही जाती है उस व्यवहारिक शुद्धता से रहित ये परिणाम है, इसलिए इसे अशुद्धि कहते हैं। आप सोच सकते हैं, अब ये समय सार है, बल अद्भुत है इसकी दुनिया, है। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान संयमी है कि असंयमी है?
है। आप बताओ, सिद्ध भगवान संयमी है कि असंयमी है? आपको अनम्यूट करता हूं, आप बताइए। ये सब बातें सिद्धांत ग्रंथों में भी ये शैली आती है। सिद्ध सिद्ध भगवान संयमी है कि असंयमी है? देखो, महेंद्र जी कह रहे हैं संयमी है। समझ में आया ना? संयमी है। कौन सा संयम है उनके? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, एक देश संयम, सकल संयम। कौन सा संयम है उनके? है? अरे सिद्ध भगवान असंयमी है। समझ में आया ना? षटखंडागम में जो प्रूपणाएं हैं, मार्गणाएं हैं, है ना, 14 मार्गणाएं और 6 और जो उसके 20 प्रूपणाएं बन जाती है। तो संयम मार्गणा में जाएंगे, मार्गणा कहें अथवा प्रूपणा कहें, तो पहले तो संयम बताते हैं, कहाँ कौन सी गति में कितनी इंद्रिय जीव के, कौन सा संयम कैसे। और फिर अंत में बात आती है सिद्धों के। तो सिद्ध वो असंयमी होते हैं। समझ में आया ना? तो वह बोले ये बढ़िया बता दिया। बोले एक तो सिद्ध असंयमी है, और एक बोले हम भी असंयमी हैं। तो स्वभाव से तो हम सिद्ध के समान थे ही, अब बाकी एक समानता और मिल गई। है? ऐसे सिद्ध असंयमी है। तो एक तो कोई पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि जीव असंयमी है। तो उस असंयमी में और सिद्धों के असंयम में क्या फर्क है? तो जो पहले 4 गुण स्थान में जीव असंयमी है, वह असंयमी इसलिए है क्योंकि उसके इंद्रिय और प्राणी संयम नहीं है। और सिद्ध भगवान असंयमी क्यों है? कि संयम जिस भाव से पलता है, जिस दया के भाव से, वह दया का परिणाम उनके नहीं है। तो क्या निर्दयी है? बोले हाँ निर्दयी है। तो निर्दयी कैसे है? एक निर्दयी का अर्थ होता है पापी होना, और एक निर्दयी का अर्थ होता है दया के परिणाम से ऊपर उठकर ये परिणाम, आत्मा में संलग्नता, स्थिरता रूप, है ना? वहां तो, है ना, कोई दया का, बचाने का, मारने का परिणाम है ही नहीं। है ना? तो दया को, दया जिनके नहीं है वो निर्दयी है। आप जब सिद्ध भगवान का विधान करेंगे, सिद्ध परमेष्ठी विधान, तो उसमें सिद्धों का एक ऐसा अर्घ है, निर्दय सिद्ध भगवंतों को मैं अर्घ समर्पित करता हूं। तो वो मंत्र वालों को जरा अच्छा नहीं लगा, तो बोले यार भगवान को निर्दयी कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं। तो निर्दयी शब्द की थोड़ी इमेज अच्छी नहीं है ना, तो उसे कह दिया दया रहिता है। कि दया से रहित सिद्धों की मैं वंदना करता हूं। है ना? तो क्या अर्थ बदला? कोई अर्थ नहीं बदला। तो निर्दयी के 2 अर्थ हैं। एक तो निर्दयी मतलब क्रूरता का परिणाम, और एक जिनके दया का परिणाम नहीं है। तो क्या क्रूरता का है? ना क्रूरता का है। ऐसा जो वीतराग परिणाम है वो निर्दयी। समझ में आया ना? सिद्ध भगवान संयमी है कि असंयमी? असंयमी है। लेकिन असंयमी का अर्थ कोई षटकाय के जीवों की हिंसा करते हो, या 6 इंद्रियों के भोगों को भोगते हो, ऐसे असंयमी नहीं। जो संयम परिणाम पुण्यमय है, दयामय है, उस परिणाम से रहित वो परम वीतरागी हो गए हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि वो असंयमी है। तो देखो, असंयमी का एक अर्थ बिल्कुल नीचे, और एक असंयमी का एक अर्थ बिल्कुल ऊपर। कुछ बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही प्रयोग हैं शास्त्रों में, ऐसे प्रयोग हैं शास्त्रों में, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको धवला जी से बात कर रहा हूं, है ना? तो ऐसे ही यहां देखो, 8वां है शुद्धि। शुद्धि को कहा जा रहा है जहर का घड़ा, और अशुद्धि को कहा जा रहा है अमृत का घड़ा। ये कैसी विवक्षा है? जब जिस शुद्धि को कहा जा रहा है जहर का घड़ा, वो शुद्धि है, मतलब व्यवहार शुद्धि। समझ में आया ना? व्यवहार शुद्धि। और यहां जिस अशुद्धि को अमृत का घड़ा कहा जा रहा है, यह है निश्चय शुद्धि। समझ में आया ना? तो व्यवहार शुद्धि के निषेध के लिए आ जोड़ा, और शब्द क्या बन गया? अशुद्धि। और अशुद्धि क्या है? अमृत का घड़ा है। गजब है। आचार्य थोड़ी दया करो ना हम पे। शुद्धि जहर का घड़ा, और अशुद्धि अमृत का घड़ा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उल्टी पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हैं हमें?
अरे बेटे बोले यदि ये पढ़ाई उल्टी होती तो सीधी पढ़ाई तो अनादिकाल से आज तक की है ना, फिर क्यों भटक रहे संसार में। समझ में आया ना, नहीं समझे आप? चलो ये तो हो गई उल्टी, तो सीधी तो खूब की है ना। अरे भैया समझो बात, है ना। कुंद कुंद देव कह रहे हैं, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है जो रोज प्रतिक्रमण करते हैं, जो रोज स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, एक करवट में लेटते हैं, सामायिक करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, षट आवश्यकों का पालन करते हैं, ऐषणा, है ना, पांचों समितियों का पालन करते। ऐसे संत जब ये कह रहे हैं कि शुद्धि जहर का घड़ा है और अशुद्धि तो तो अशुद्धि मतलब निश्चय शुद्धि, अशुद्धि मतलब निश्चय शुद्धि, और शुद्धि को जहर कहा जा रहा है। वो शुद्धि कौन सी है? वो व्यवहार शुद्धि। समझ में आया ना, ऐसे शब्दों के अर्थ होते हैं। इसलिए अशुद्धि, अब देखो कोई कहे अशुद्धि मतलब अमृत का कुंभ, एकदम क्या बात कह रहे हैं, क्या शुद्धि जहर का घड़ा, अशुद्धि अमृत का घड़ा, क्या कह रहे हैं, क्या कह, तो लोग मालूम क्या कहेंगे, ओ वो बोलने में मिस्टेक हो गई, लिखने में मिस्टेक हो गई, वो प्रूफ की गलती हो गई, वो लिखने वाले का प्रमाद हो गया। ऐसे ऐसे ही लगाएंगे ना, हम रास्ते निकालेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे निकालेंगे। कहते देखो गाथा में आचार्य सबके आगे आ लगाते हैं। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा, अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा, प्रतिसरण जहर का घड़ा, अप्रतिसरण अमृत का घड़ा। ऐसे ही 8वें नंबर पे शुद्धि जहर का घड़ा और अशुद्धि अमृत का घड़ा। तो अशुद्धि मतलब निश्चय शुद्धि, जिसे यहां अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा जा रहा है, वो क्या है? प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है मतलब व्यवहार प्रतिक्रमण, और अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है मतलब निश्चय प्रतिक्रमण। क्यों? क्योंकि यहां निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया है। पूरा समय सार निश्चय नय और व्यवहार नय की भाषा में निबद्ध है। यदि व्यवहार और निश्चय में जो संबंध है, प्रतिपाद प्रतिपादक संबंध, निषेध निषेधक संबंध, कैसे निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, इस शैली को यदि नहीं समझेंगे तो समय सार की एक गाथा नहीं समझ सकते। प्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है व्यवहार नय से, समझ में आया ना। और प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है निश्चय नय से। तो फिर निश्चय नय से, है ना, क्या अमृत का घड़ा है? बोले इस प्रतिक्रमण से ऊपर उठकर जब व्यक्ति तीसरी भूमिका में अपने शुद्ध भाव में जाता है तो वो दशा अमृत का घड़ा है। बस ये समय सार है। समय सार का उद्देश्य किसी को एकांती कर देना, किसी को शिथिल कर देना, पाप में ढकेल देना, ऐसा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये कुंद कुंद महावृत्ति वैरागी संत ये बात कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। समझ में है ना? है। तो ये है। तो क्या करें? पापों से बचकर प्रतिक्रमण करें, है ना, और फिर प्रतिक्रमण के बाद अप्रतिक्रमण रूप अवस्था में आए। ये ही सत्य सनातन शाश्वत मार्ग है। समझ में आया? कोई दुकान पे बैठा बैठा कभी शुद्धोपयोग में नहीं जाता, कोई गाड़ी चलाते चलाते शुद्धोपयोग में नहीं जाता। समझ में आया ना? यही मार्ग है ना। और इस मार्ग का उल्लंघन होगा तो कोई ना कोई आभास, कोई ना कोई एकांत, कोई ना कोई मिथ्यावाद पुष्ट होगी। इसलिए आचार्य, अब सोचो ना कितनी, यानी यदि कोई व्यक्ति मोटे मोटे शब्दों को पकड़े तो एकदम वो गुस्से में आ जाए। आचार्य तो प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कह रहे हैं। अरे भैया, जहर का घड़ा इसलिए कह रहे हैं कि वो तुम्हें और ऊपर जाना ना देखना चाहते। समझ में आया ना? और ऊपर देखना चाहते हैं वो, इसलिए उसे जहर का घड़ा कह रहे हैं। और अमृत को, और यही कारण था, क्योंकि जैसे कुंद कुंद देव ने जब ये लिखा था कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, चुपके जे छलम लगे तब्बम, तो टीकाकारों को भी इस बात की चिंता थी। तो अमृत चंद स्वयं लिखते हैं, देखो आप यहाँ जाए, 189 नंबर का कलश है। अमृत चंद आचार्य को बहुत बैलेंस करते हैं चीजों को। देखो वो क्या लिखते हैं, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम् तत्राप्रतिक्रमणमेव
प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। देखो बिल्कुल सरल है, मालूम क्या लिख रहे हैं आचार्य? यत्र, जहां, प्रतिक्रमणम एव विषम प्रणीतम। अरे जहां प्रतिक्रमण को भी विष कहा गया है, प्रणीतम मतलब कहा गया है, विषम विष, यत्र जहां, प्रतिक्रमणम प्रतिक्रमण एव यानी ही, अरे जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा गया है, तत्र वहां अप्रतिक्रमणम, तत्र में आ जुड़ा हुआ है, वहां अप्रतिक्रमण सुधा अमृत कुतः स्यात्, कैसे हो सकता है? आप समझे कि नहीं? यहां अप्रतिक्रमण का अर्थ वो नीचे वाला पापमय वाला, समझ में आ गया आपको? देखो अमृतचंद आचार्य क्या चेताते हैं कि आचार्य अमृतचंद को पता है कि ये बात पढ़ के व्यक्ति उद्वेलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना? यदि ठीक से इसे नहीं समझा तो वो कुछ के कुछ प्रश्न खड़े करेगा। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर तो हम पाप में चले जाएंगे, फिर तो हम प्रतिक्रमण छोड़ देंगे। छोड़ के जाओगे कहाँ पहले ये बताओ? छोड़ना तो है ही प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो छूटा ही है। ना किसी ने अनादिकाल से लगातार किया है और ना अनंत काल रह सकता है। प्रतिक्रमण तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा। पहले ये बताओ छूटने की विधि क्या हो? तो कहते हैं हम फिर तो छोड़ देंगे, फिर तो पाप करेंगे। तब आचार्य कहते हैं यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम। अरे जहां प्रतिक्रमण को भी जहर का घड़ा कहा जा रहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा कैसे हो जाएगा? यहाँ घड़ा नहीं है, है ना? यहाँ सीधा विष और अमृत ही कहा गया है। वो घड़ा तो गाथा की भाषा आ गई मुंह पे। कुछ बात समझ में आया? अमृतचंद आचार्य चेता रहे, अरे भाई सोच जरा, दिमाग तो लगा। आचार्य इसके माध्यम से कोई पाप का उपदेश दे रहे हैं, कोई शुभाचार छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं, और छोड़ना है तो छोड़ दे। लेकिन यदि शुद्ध उपयोग में जाके छोड़ना चाहता है तो छोड़ दो। लेकिन कोई पाप में जाके छोड़ना चाहे तो कहेंगे उसने अभी समय सार को नहीं समझा है। एक महाव्रतों के अंगीकार करने वाले संत, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, ऐसे आचार्य जिन्होंने शिथिलाचार के खिलाफ बिल्कुल मानो अभियान छेड़ दिया हो, ऐसे महाश्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य पाप में जाने का उपदेश देंगे? तब अमृतचंद आचार्य को कहना पड़ा, अरे जहां प्रतिक्रमण को भी जहर का घड़ा कहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा, मतलब अमृत कैसे हो जाएगा? वो घड़ा बार बार आ रहा है मुंह पे। समझ में आया? यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। जहां प्रतिक्रमण ही विषकुंभ है, ए है विषकुंभ। वो कुंभ बार बार वो बोलने में आ रहा है, कलश में कुंभ नहीं है, गाथा में कुंभ है। जहां प्रतिक्रमण को भी जहर कहा गया है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाए? तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोधः, किं नूर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः। तत्, तब, तब ऐसी स्थिति में, किम कैसे, जनः, जनः मतलब लोग, प्रमाद्यति प्रपत प्रपतन अधो अधा, क्या मतलब हुआ? तब फिर यह मनुष्य अधा अधा, अधा मतलब नीचे नीचे, है ना? प्रपतन, प्रपतन मतलब पतन, नीचे नीचे गिर गिर कर, किम प्रमाद्यति, क्यों प्रमादी हो रहा है? किम, क्यों, न नहीं, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम, अधिरोहति निष्प्रमादा, ये ऊपर ऊपर जाकर, यानी निष्प्रमादी होता हुआ ये ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है? समझ में आया ना भाई? 13वें नंबर की सीढ़ी पे है, तो 13वें नंबर सीढ़ी पे छोड़ने के दो उपाय हैं, या तो 12वें पे चला जाए या 14वें पे चला जाए, यही उपाय है ना? तो कहते देखो,
12वें नंबर की सीढ़ी पे जाने का तो उपदेश है, और 13वीं में अटकने का उपदेश नहीं है। और जब 13वीं नंबर की सीढ़ी पे कोई है, तो 12वें नंबर की सीढ़ी को तो छोड़ के वो आ ही गया है। तो पापमय भाव छोड़कर, अप्रतिक्रमण छोड़कर वो प्रतिक्रमण तो में तो आ ही गया है। और जिन वाणी कभी जहां है वहां बने रहने का उपदेश नहीं देती, उससे ऊपर चढ़ने का उपदेश देती। समझ में आया ना। और जब ऊपर चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा तो सबसे पहले उसकी हेता बताई जाएगी कि जो हाँ तुम हो वो है, वो अवस्था छोड़ने योग्य है। क्योंकि यदि उसकी हे पना नहीं बताया जाएगा, वो त्याज्य है, उसके दोष नहीं बताए जाएंगे, छोड़ोगे कैसे। नहीं आचार्य, वो हमने बात मान ली, लेकिन पहले तो आप इसके गुण बता रहे थे। नहीं आई बात समझ में। पहले तो आप इसके गुण बता रहे थे, और अब यहां तक आ गए इसे हे बताने लगे, इसके दोष बताने लगे। ऐसा ही होता है। समझ में आया ना। ऐसे ही होता है ना। है। जब तुम मंदिर भी नहीं आते थे, जिंदगी में कभी जिनेंद्र देव का दर्शन भी नहीं किया था, तो तुम्हें जिनेंद्र की महिमा बताई खूब। अब जिनेंद्र की महिमा आ गई तो तुम्हें अपनी महिमा बताते। तो पहले क्यों नहीं बताई। वो पहले बताते तो तुम्हें समझ में नहीं आती। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। वही बाहर से मंदिर, मंदिर से अंदर यही उपाय है? तो यही है। तो आचार्य प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कह रहे हैं, तो अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं कोई अन्यथा ग्रहण कर ले, कोई चूकने की स्थिति बन जाए, कोई छल ग्रहण कर ले, तो इन देखो इन कलशों में आचार्य की चिंता दिखती है। जितनी चिंता हमको होती है उससे कई गुनी चिंता आचार्य को है, टीकाकारों को है। जब सूत्रकार को है तो टीकाकारों को क्यों नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं अरे भाई, अरे जहां प्रतिक्रमण को ही जहर कहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाएगा। अरे रे, तो फिर क्यों ये व्यक्ति नीचे गिर गिर कर प्रमादी हो रहे हैं। ये निष्प्रमाद होकर, आलस्य को छोड़कर, प्रमाद रहित होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते, मतलब अपने शुद्धोपयोग में क्यों नहीं जाते। ये बात है। कितना बढ़िया कलश है। इन्हीं गाथाओं के बाद आया है कलश। है। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्, तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोधः, किं नूर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादा। देखो, इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। प्रतिक्रमण भी अरे जहां विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहें वहां अप्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग अधोधह क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। है ना। ऐसे है। बहुत अच्छा है। कहने का आशय ये है कि ये बिल्कुल साफ है। समय सार का जो विजन है, समय सार की जो दृष्टि है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। समय सार केवल एक कार्य के लिए लिखा गया। क्या कार्य के लिए। केवल आत्मज्ञान के लिए। इसके अलावा समय सार का और कोई कार्य नहीं है। समझ में आया ना। और किसी कार्य के लिए यदि समय सार का इस्तेमाल किया तो नुकसान हुए बिना नहीं रहो। समझ में आया ना। है। अब आपको कोई कहे कि यार मैं भोजन बनाना है, तो पानी छानना और, है ना, मसाले शोधना और सब्जियां साफ करना ठीक से, वहां समय सार मत लाना। क्यों। समय सार तो कहेगा कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है। वहां समय सार लाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। समझ में आया। जीवन में कुछ निवृत्ति लेनी हो, कुछ परिग्रह कम करना हो, कुछ बाह्य प्रवृत्ति कम करना हो, तो क्या करना। कर लेना, समय सार बीच में मत लाना। नहीं तो समय सार तो कहेगा कि सम्यक दृष्टि के भोगों से भी निर्जरा होती। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। समय सार केवल अपने गौरव की पहचान के लिए है। हमारी शाश्वत पहचान क्या है, मैं हूं क्या वास्तव में।
2400 घंटे, 365 दिन, हर पल हर क्षण में हूं कौन? हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? समझ में आया ना? हमारी श्रद्धा के केंद्र में क्या होनी चाहिए, उस बात को समय सार बताता है। तो उसी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। यदि और किसी चीज के लिए समय सार का इस्तेमाल करेंगे तो मरेंगे। इससे कठोर शब्द नहीं है हमारे पास कोई। समझ में आया ना? क्योंकि चार अनियोग है ना, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। अपनी प्रतीति, अपनी दृष्टि देखना समय सार से, अपना आचरण देखना श्रावकाचार से, चरणानियोग से, है ना? अपने परिणाम देखना करणानियोग से, और अपना जीवन देखना प्रथमानियोग से। चार अनुयोग है, हमारे जीवन के चार पहलू हैं, इन चारों को तराशने वाले ये चार अनुयोग है, और सबका अपना अपना काम है। अब एक्सरे मशीन, एक्सरे वाले डॉक्टर के पास जाओ और कहो शुगर चेक कर दो, अरे वो उसका विषय नहीं है। आप किसी लैब में चले जाएं और कहें कि आप हमारी एमआरआई कर दो, अरे उसका विषय नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड वाले के पास चले जाएं और कहें कि ईसीजी कर दो, अरे वो उसका विषय नहीं है, क्योंकि सेक्टर अलग अलग है ना। समय सार केवल आपकी दृष्टि को देखता है, कि आपकी दृष्टि को दुरुस्त करता है कि हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए। समय सार कहता है आपकी दृष्टि में आपका शुद्धात्मा होना चाहिए, बस। समय सार खत्म, एक लाइन में, मैं शुद्ध ज्ञायक हूं, समय सार बस पूरा। अब इस दृष्टि के बीच में जो जो बाधाएं आती हैं उसका निषेध करते हैं। बोले यहां तक, इस परमार्थिक बिंदु तक क्यों नहीं पहुंच पाता जीव? तो बोले जो जो बाधाएं आती, जो जो चीजें इसको उस परमार्थ बिंदु से वंचित रख देती हैं, बस आचार्य उनका निषेध करते हैं। क्यों? पंच संगी पंचेंद्रिय हुआ, मनुष्य हुआ, बुद्धि मिली, तो शास्त्र ज्ञान हुआ तो शास्त्र ज्ञान में अटक गया। व्रत ले लिए तो व्रत में अटक गया। मुनि बन गया तो मैं मुनि, इस उसमें अटक गया। प्रतिक्रमण करने लगा तो मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं प्रतिक्रमण में अटक गया। तो ये अटकने के चांस है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव के अटकने के अवसर होते हैं। पहले मानता था कि मैं मारता हूं, अब ये मानने लगा कि मैं बचाता हूं। पहले इसकी सारी ऊर्जा मारने में थी, अब सारी ऊर्जा बचाने में है। भीतर तो दोनों ही स्थिति में नहीं है। पहले दोष किए, पाप किया, और अब उन दोषों का याद कर करके प्रतिक्रमण कर रहा है कि वो मेरे दोष मिथ्या हो। निर्दोष आत्मा तो दृष्टि का विषय नहीं बनाना। कुछ बात समझ में आ रही? प्रतिक्रमण में काय को याद करते हैं? दोषों को। एक इंद्रिय आदि जीवों की यदि मैंने हिंसा की हो, करते ना, दोषों को याद करते है ना। मिच्छा में दुक्कडम, मेरे समस्त दुष्कृत मिथ्या हो, है। तो कहने का आशय ये है कि प्रतिक्रमण में हम दोषों को याद करते हैं। आचार्य कहते हैं हम दोषों को याद मत करो, हम तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाते हैं जहां दोष की कल्पना ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही? कल्पना है ही नहीं वहां दोष। दोष को क्यों याद करना? इसलिए तो दोष को याद करने से दोष मिटेंगे? आचार्य कहते नहीं मिटेंगे। तुम कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते। समझ में आया ना? दोष था पाप, वो एक कीचड़ था, उसे आपने प्रतिक्रमण के धो दिया, तो पाप का कीचड़ तो धुला, लेकिन पुण्य का कीचड़, बहिर्मुखता तो उसमें भी है ना, वो कहाँ धुला? चारित्र तो पुण्य और पाप के परिहार का नाम चारित्र है, निष्कषाय भाव का नाम चारित्र है। निष्कषाय तो नहीं हुए। पाप का स्मरण बना रहा ना, जिसमें दोषों का स्मरण हो, जिसमें पाप का स्मरण हो, कहते हैं वो अमृत का घड़ा तो नहीं हो सकता। वो अमृत का घड़ा नहीं हो सकता। उस प्रतिक्रमण में पाप का स्मरण है। मैंने वो पाप किया था, एक इंद्रिय का की जीवों की हिंसा की, दो इंद्रिय जीवों की हिंसा की, हे भगवान वो मेरे सब पाप मिथ्या हो, ऐसा हो। कहते देखो, याद काय की बनी रही, स्मरण तो पाप का ही रहा, दोषों का स्मरण रहा। जब दोष कर रहे थे तो वर्तमान का स्मरण रहा, और बड़ा उस जब कर रहे थे तब तो मजे से कर रहे थे, अब अफसोस पूर्वक उन्हें याद कर।
लेकिन स्मरण तो दोषों का रहा ना। कहते नहीं नहीं नहीं, भले ही वो प्रतिक्रमण अमृत का घड़ा कहा है व्यवहार से, और व्यवहार से है इसलिए कहा है, कहा है इसलिए नहीं है। वो पाप से निवृत्ति कराने वाला है ना, वो है। तो व्यवहार से उसे प्रतिक्रमण कहा है, लेकिन परमार्थ से प्रतिक्रमण वो अमृत का कुंभ नहीं हो सकता। व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है ना, वो कहा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस निर्दोष आत्मा में स्थिति में देखना चाहता हूं जीवों की, वहां तो वह प्रतिक्रमण भी जहर का घड़ा है। क्यों जहर का घड़ा है? दोषों को याद कर रहे हो, समझ में आए ना, दोषों का स्मरण कर रहे हो, धारणा में पर का आलंबन ले रहे हो, निंदा कर रहे हैं, निंदा में भी किसका स्मरण? दोषों का स्मरण। गर्हा में भी दोषों का स्मरण। ये कब तक करते रहोगे ऐसा? कहते निर्दोष में जाओ। तो निर्दोष बन तो जाऊं पहले, निर्दोष बनूंगा तब तो निर्दोष की ओर जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है भैया। निर्दोष बनोगे तब निर्दोष की तरफ जाओगे, कि पहले ये स्वीकार करो कि मैं निर्दोष हूं। दोष को उत्पन्न करना मेरा स्वभाव नहीं है, दोष उत्पन्न करना मेरा नेचर नहीं है। ये तो पर का संयोग होता है तो दोष पैदा होते हैं। जब मैं पर का संयोग करूंगा ही नहीं तो दोष पैदा ही नहीं होंगे, और स्वभावता तो मैं निर्दोष ही हूं। निर्दोष की ओर जाना ही निर्दोष होना है। दोषों को देखकर कभी कोई निर्दोष नहीं होगा। समझ में आया ना? ये पारमार्थिक बात है, ये आनंददायी बात है। यहाँ आचार्य कहते प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। आचार्य दया करो ना, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। हाँ भैया, दया ही कर रहे हैं। समझ में आया ना भैया? महापुरुषों की दया थोड़ी अलग तरह की होती है ना। वो छोटी सफलताओं की तरफ भागते हुए देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित करे, है ना। महापुरुष है ना, सस्ती तालियां नहीं बटोरते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे युग परिवर्तित हो जाए। समझ में आया ना? कोई आया, उसे थोड़ी दया की बात कर देना, थोड़ी है ना सरलता की बात कर देना, थोड़ी मानवीयता की बात कर देना, जाओ पूजा करो, भक्ति करो, अरे मानव धर्म निभाओ। कहते ये कोई धर्म है? ये कोई उपदेश है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? दया कर, देखो, दो रास्ते होते हैं, एक होता है मृदुल रास्ता और एक होता है कठिन रास्ता। मृदुल रास्ते पे तो सब चलते हैं, लेकिन कठिन रास्तों पे तो कोई बिरला ही चलता है। समझ में आया ना? अब कुंद देव जो समय सार में उन्होंने जो प्रण लिया था कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, ये रास्ता इतना कठिन है, दरअसल इतना मुश्किल भला रास्ता है। क्यों? क्योंकि सबसे, एक तो आचार्य जो कहना चाह रहे हैं, व्यवहार ने की सारी विवक्षाएं उनके खिलाफ, विवक्षाएं, व्यवहार ने की सारी विवक्षाएं, कुंद देव जो आत्मा दिखाना चाहते हैं उस उद्देश्य में बाधा। क्यों आचार्य कहेंगे आत्मा प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं? वहां व्यवहार ने की सारी प्रूफणाएं लेके तुम खड़े हो जाओगे कि हमने तो शास्त्र में पढ़ा है प्रमाद और अप्रमाद, और 6 गुण स्थान प्रमाद के, 8 अप्रमाद के। कुंद देव कहेंगे कि आत्मा कर्म नो कर्म का करता नहीं है। सारी व्यवहार ने की प्रूफणाएं लाके माथे पे बैठ जाएंगे कि शास्त्र में लिखा है जीव इतने कर्मों को बांधता है, इतने कर्मों की विच्छुप्ति करता है। करे क्या कुंद देव? यदि ऐसे हाई डोज ना दे तो कैसे पार पाए? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? थोड़ा सा जीव भक्ति पूजा करता है, और शास्त्र भी चरणान योग में भी और प्रथमान योग में भी खूब उपदेश दिया है पुण्य करने का, पूजा भक्ति का, व्रत त्याग का। समझ में आया? और आचार्य को कहना है तुम पुण्य पाप दोनों एक है। तो कितनी माने, आचार्य के एक एक प्रूपणा में, एक एक है ना कथन में, पूरे व्यवहार ने की कक्षाएं ले लेकर व्यक्ति माथे पे आ जाता है और कहता है आचार्य हमें तो समझ सार समझ में नहीं आ रहा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? और कदाचित, चलो निश्चय व्यवहार वो समझ भी ले, वे सब ये व्यवहार है, निश्चय है, सबको थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे पे सब ठीक भी कर ले, वे समझ ले, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन वो भीतर की जो पर्याय मूढ़ता है ना, जो कि अनादिकाल से आज की नहीं है, पर्याय मूर्ता मतलब वही तन उपजत अपनी उपज जान, वो इतनी कुटेव
वो ऐसी साजिश करती है। कौन? पर्याय मूर्ता। इतनी भयंकर है ये पर्याय मूर्ता, ये बहरात्म दशा, इस पर्याय मूर्ता के संस्कार इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि ये समय सार सुनेगी, पढ़ेगी, परिणति में थोड़ा कुछ समझ में भी आएगा, ये भी व्यवहार निश्चय, हाँ सब ठीक है, ये है, वो है, ये है ना। थोड़ी पर्याय मूर्ता थोड़ी मंद पढ़ेगी, और एक लहर आएगी भीतर से पर्याय मूर्ता के अनादिकाल के संस्कार, कहेगी हाँ किंतु देखो अब पर्याय में तो संसार है ही, ये तो निश्चय की बात है। हाँ ठीक है, अजात्मा निश्चय से कर्म नौ कर्म का करता नहीं है, लेकिन देखो भैया कर्म तो बांध ही रखे है ना, खत्म कर दिया ना समय सार। बहुत मजबूत है ये पर्याय मूर्ता, इतने इतने रूपों में आती है। आपने देखा होगा महापुराण में, पद्म पुराण में, चलो पद्म पुराण सबने ना पढ़ा होगा, टीवी में रामायण तो देखी होगी ना, उदाहरण के लिए तो वो भी काफी है। तो रावण को बहुरूपणी विद्या थी, है ना। अब वो रामचंद्र जी आखिरी आखिरी दिन का युद्ध याद करो, जब वो राम रावण का युद्ध होता है आखिरी में, तो वो रावण का सिर काटा तो वो वहां हो गया, वहां हो गया, वहां हो गया। सब जगह रावण 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 ही दिख रहा, कितने बाण चलाए, कितनों रावण को मारा, वो अनेक विद्या बना लेता था। समझ में आया ना? है। तो ऐसे ही फिर वो लोक रामायण में फिर उन्होंने जाके कहा विभीषण ने कि इसकी नाभि में मार। समझ में आया ना? तो ऐसी इस पर्याय मूर्ता को भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध है। इतने इतने रूपों में ये जीव को छलती है, कभी किंतु के रूप में, कभी परंतु के रूप में, बहुत बहुत रूपों में छलती है। तो कुंद कुंद देव ने बहुत बड़े बड़े उनसे पंगा लिया है। समझ में आया ना? यानी एक एक व्यक्ति के अंदर पर्याय मूर्ता कितने कितने शक्लों में होती है, हमसे ज्यादा कुंद कुंद देव को पता है। जिनके अंदर पर्याय मूर्ता नहीं है, उन्हें पता है कि कहीं ये पाप पुण्य की वासना के रूप में आती है, कहीं कर्मों के कर्तृत्व के रूप में आती है, कभी मैं व्रती, मैं साधु, मैं त्यागी, इस रूप में पर्याय मूर्ता आती है, कभी मैं मूर्ख, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं सेठ, मेरा कितना प्रभाव है, इस रूप में पर्याय मूर्ता आती है। यानी इतने इतने रूप में पर्याय मूर्ता आती है, और वो समय सार पढ़ना सुनना समझना सबको एक कोने में रख देती है। समझ में आया ना? पहले पाप करके, है ना, उधर ओ मैंने पाप किया, अब प्रतिक्रमण करके, हाँ मैंने प्रतिक्रमण कर दिया, इस रूप में पर्याय मूर्ता आ जाती है। समझ में आया? देखो क्या होता है, जो शत्रु भले ही कितना ताकतवर हो, लेकिन कम से कम दिख तो रहा हो सामने। शत्रु हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन दिख रहा हो, तो उसे जीता जा सकता है। लेकिन उस शत्रु को जीतना बहुत कठिन होता है जो दिख ही ना रहा। कोरोना से इतनी क्यों कांप गई थी दुनिया, दिखा ही नहीं रहा था कहाँ गया वो। दिखता ही नहीं था सब जगह लेकिन दिखता नहीं था। शत्रु कितना ही बलवान हो, लेकिन सामने हो तो उसे जीतना सरल है, लेकिन उसे जीतना कठिन हो जाता है कि वो अदृश्य हो। और तब जीतना उसको और कठिन हो जाता है जब वो अपने ही घर में हो। और उससे ज्यादा कठिन जीतना तब हो जाता है कि जब वो मित्र की शक्ल में हो। काय की शक्ल में हो? मित्र की शक्ल में। पर्याय मूर्ता मित्र की शक्ल में कैसे होती है? पुण्य किया, अच्छा लगा, ये मित्र की शक्ल में पर्याय मूर्ता होती है। व्रत किए, अपने आप को बड़ा मानने लगे, मैं धर्मात्मा, ये पर्याय मूर्ता है, मित्र की शक्ल में होती है हमारे अंदर। मैं थोड़ा शास्त्र पढ़ लिए, दो चार गाथाएं पढ़ ली, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, ये पर्याय मूर्ता मित्र की शक्ल में। समझ में आया? थोड़ी प्रभावना कर ली, थोड़ी दान दे दिया, थोड़े शिविर में चले गए, धर्मात्मा हो गया। ये जो अंदर में शीतलता लगी ना, ये मित्र की शक्ल की पर्याय मूर्ता है। तो कुंद कुंद देव को एक एक, है ना, जर्रा जर्रा पता है कि किन किन जरियों से व्यक्ति अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करता है। कभी पुण्य से, कभी दया से, कभी मुनि बनकर, कभी व्रत लेकर,
कभी प्रतिक्रमण करके, निंदा करके, गर्हा करके, पता नहीं कितने शक्लों में अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। तब आचार्य को ऐसे ऐसे हाई डोज देने पड़े कि कोई किसी को मारता नहीं है, जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, सम्यक दृष्टि भोग भोगे तब भी निर्जरा है, गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, प्रतिक्रमण विषकुंभ है। ये इतने बड़े बड़े डोज। अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो आचार्य यहां तक आ जाते हैं कि चलो दुनिया का मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं इन परद्रव्यों का ज्ञाता तो हूं ना। ये ज्ञातापने के नाम पे संबंध जोड़ देता है। तो आचार्य को वहां तक कहना पड़ा कि तुम ज्ञाता भी नहीं हो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो कुंद कुंद देव ने पर्याय मूर्ता के पास, पर्याय मूर्ता के पास कोई शस्त्र छोड़ा ही नहीं, पर्याय मूर्ता को बिल्कुल निहत्था कर दिया कि तुम्हारे तर्कस में अब कोई तीर बचेगा ही नहीं जो तुम पे चला सको। प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कह दिया। क्या रहा पर्याय मूर्ता के पास? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पर्याय मूर्ता बहुत गहरी होती है ना, क्योंकि अनादिकाल की है। अब कहाँ अनादिकाल की पर्याय मूर्ता और कहाँ कुंद कुंद देव की 415 गाथाएं। लेकिन कुंद कुंद देव को पता है कि मार्ग भी यही है। यद्यपि मार्ग कठिन है, लेकिन मार्ग भी तो यही है, और दूसरा रास्ता कहाँ है? इसलिए वो करते हैं। बोले नहीं, जिस आत्मा के अनुभव से मेरा जीवन आनंदित हुआ, मैं वही आत्मा दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि पंचम काल का कोई साधक समाज इस आत्मिक सुख से वंचित रह के अपना जीवन खत्म करे, है ना? क्यों? क्योंकि मरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मरना अफसोसजनक नहीं है, अज्ञान में मरना अफसोसजनक है। मरने में तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं। समझ में आया ना? अनंतों बार जन्म मरण किया, है ना? जन्म मरण होना कोई लानत वाली बात नहीं है। लानत की बात है अज्ञानता में मरना, पर्याय मूर्ता में मरना, असंयम में मरना, दुखी होकर मरना। क्यों? क्योंकि जीवन के समय तो हम असहाय थे। जब जन्म हुआ तो पता ही नहीं था क्या है दुनिया, है ना? है। और अज्ञान में ही जन्म हुआ था, और सब कुछ किया, खूब बुद्धि लगाई, अकल लगाई, पुरुषार्थ किया, रुपए पैसे मकान सब जोड़ा, और अंत में अज्ञान में ही मरे। तो जैसे आए थे वैसे ही मरे। मरना महत्वपूर्ण नहीं है, अज्ञानता में मरना महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? कुंद कुंद देव चाहते थे कि जो भी जिनवाणी की उपासना करे वो पर्याय मूर्ता में न मरे, अज्ञानता में न मरे, स्वभाव सन्मुख होकर जिए, और स्वभाव सन्मुखता में ही उसकी देह छूटे। अब इसके लिए उन्हें कठोर बातें बोलते हैं, कभी कभार एकदम चौंका दे, हम आक्रोश में आ जाए, ऐसी बातें बोलते हैं। कुंद कुंद देव हमें कहते हैं मैं सब स्वीकार, है ना? तो कहते आचार्य थोड़ी दया करो ना, प्रतिक्रमण विषकुंभ है और अप्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, दया करो ना। आचार्य कहते बेटे दया ही कर रहे हैं, तुम्हें भी पता ही नहीं है दया और क्रूरता का नाम क्या है। यदि मैंने भी ये व्यवहार की दो चार बातें कह कह के, है ना, तुम्हें लगेगा आचार्य कितनी सरल बातें हैं, अच्छा लगेगा, तुम्हें भी सुनने में अच्छा लगेगा, और मुझे भी उसमें कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तुम भक्ति भी खूब करोगे, खूब तालियां पीटोगे। उस समय तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि कितना सरल उपदेश है। लेकिन इसी उपदेश में यदि देह छूट गई तो मुझसे बड़ा कोई शत्रु तुम्हारा नहीं होगा। आज तो मैं कठोर लगेंगी बातें, है ना, समझ में कम आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन कई बार चौंक भी जाओगे, कई बार उद्वेलित हो जाओगे, प्रतिक्रमण जहर का गड़ा है, क्या कह रहे हैं आचार्य? कोई बात नहीं, कठोर भी लग सकते हैं, लेकिन कहते हैं भैया मार भी। क्यों? बाकी तुम अनंतों बार शास्त्र पढ़े, अनंतों बार जिनवाणी सुनी, अनंतों बार तीर्थंकरों की वाणी सुनी, अनंतों बार पात्रों को दान दिया, अनंतों बार तीर्थ यात्राएं की, अनंतों बार सत्संग किया, अनंतों बार पिछी कमंडल लेके वन में गए, अनंतों बार स्वयं आचार्य बन गए और दूसरों को दीक्षा दी, अनंतों बार उपाध्याय हुए, सब किया। और चतुर्गति का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां अनंतों बार जन्म न लिए हो और अनंतों बार मरण न किया हो। क्या रह गया? बस जो रह गया आचार्य कहते वो ही कर।
कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? वो ही कर लो। है, तो इसलिए समय सार है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो गाथाएं और एक कलश पढ़ा, और यहां अब आकर मोक्ष अधिकार पूरा हो गया कि प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, और शुद्धोपयोग की दशा उसे ही अप्रतिक्रमण कहते हैं, उसे ही निश्चय प्रतिक्रमण भी कहते हैं। वह अमृत की दशा है, और ऐसी तीसरी भूमिका में स्थित जीव है ना, वास्तव में अपराध से रहित है, वह राध है, और वह जीव मुक्त होता है। ऐसी बात आचार्य का यहां समझनी चाहिए। अब कल से सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चले। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अनम्यूट कर दिया है। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।